अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट में सरकारी तालीम को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कॉलेजों में CC कैमरों की तनसीब के बाद अब तलबा की गैर हाजिरी पर निगरानी का निज़ाम नाफिज किया जा रहा ताकि तलबा की हाजिरी बढ़ाई जा सके और इम्तिहानात में अच्छे नताइज हासिल हों। इस मकसद के लिए TGBIEFRS नामी ऐप तैयार की गई जो चेहरा शनासी के जरिए हाजिरी दर्ज करेगा। आदिलाबाद ज़िले में 11 सरकारी जूनियर कॉलेज हैं जहां इंटरमीडिएट के नताइज में पिछले 3 सालों से पिछड़ जाने की शिकायत है। हुकूमत का ख्याल है कि तलबा की रोज़ाना कॉलेज में हाजिरी से पढ़ाई बेहतर होगी, इसलिए ऐप के ज़रिए सुबह व शाम 2 बार हाजिरी ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। अगर कोई तालिब इल्म गैर हाजिर होता है तो इसकी इत्तला उसके वालिदैन को मोबाइल फ़ोन पर भेजी जाएगी। प्रिंसिपल DIE और रियासती ओहदेदार इस निगरानी का जायज़ा लेंगे। अगर कोई तालिब इल्म मुसलसल 4 या 5 दिन कॉलेज ना आए तो वालिदैन से रब्ता किया जाएगा और अगर 1 हफ्ते तक गैर हाजिर रहा तो वालिदैन को कॉलेज बुलाकर वजाहत लेनी होगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर वक्फ इंस्पेक्टर और टास्क फोर्स टीम ने दरगाह हजरत दुर्वेश मोइनुद्दीन कादरी का दौरा किया, जहां दरगाह की वक्फ अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके शेड डाला गया। तफसीलात के मुताबिक कब्रिस्तान की वक्फ अराजी पर कब्रों को मिसमार करके कब्जा कर दिया गया। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद जलील, टास्क फोर्स इंचार्ज मोहम्मद इब्राहिम के अलावा टास्क फोर्स टीम ने वहां का दौरा किया और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। और इंसान आज दीन से इतना दूर हो गया है कि वो अपनी आखिरी मंजिल को भी भूल गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड और पुलिस को चाहिए कि वो गैर कानूनी तौर पर वक्फ अराजी को कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। संगारेड्डी जिले में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से इतवार को भी क्लासेस मुनक्किद करने के वाक़े पर शदीद तशवीश पाई जाती है। SFI के कारकुन इस मामले की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं, जिससे कई इलाकों में तलबा की जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासर हो रही। सुबह SFI की क़ियादत में श्री चैतन्य स्कूल के सामने एक ज़बरदस्त धरना मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को इतवार की छुट्टी का हक देने का मुतालबा किया गया। SFI लीडर महेश ने कहा है कि स्कूल में खेल का मैदान न होने के बावजूद इजाज़तें कैसे जारी की गई। हुक्मरान प्राइवेट इंतजामिया के कहने पर चल रहे हुकाम फौरी तौर पर एक्शन ले ताकि तलबा के जहनी दबाव को बढ़ने से रोका जा सके। स्कूल इंतजामिया ने कहा है कि वो सिर्फ पेशगी निसाब का अहाता करने के लिए क्लासेस का इनेकाद कर रहे। फिलहाल ज़िले महकमे तालीम के हुकाम ने कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। ताहम इल्ज़ामात जारी हैं कि प्राइवेट स्कूल संगारेड्डी के साथ साथ दीगर पड़ोसी अजला में वीकेंड पर क्लासेस का इनेकाद कर रहे। तलबा तंजीमों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हुकूमत को मुतनबा किया है कि उसे फौरी तौर पर रोका जाए, ये कहते हुए कि बच्चों की सेहत को तरजीह दी जाएगी। इस तनाज़ुर में देखना यह है कि हुकूमत और ज़िले हुकाम क्या एक्शन लेती है। मुल्क ज़िले पंचायत राज देही तरक्की ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर डॉक्टर दानासरी अनुसुया सीतका ने ज़ाती तौर पर मेडारम महाजात्रा के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर सीतका ने मुल्क SP शिब्रेश की क़ियादत में बाइक पर मेडारम के आसपास के इलाकों का दौरा किया और सड़कों की हालत का मुआयना किया। यात्रा के दौरान लाखों अक़ीदतमंदों के आने के इम्कान को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ट्रैफिक जाम के बगैर मुतबादिल रास्तों की निशानदही करने की तजावीज़ दी। वज़ीर ने पुलिस अफसरान को खुसूसी रास्तों पर हंगामी हालात में इस्तेमाल करने की हिदायत की। वज़ीर मौसूफ ने हुक्म दिया कि खुसूसी रास्ते बनाए जाएं ताकि मशहूर शख्सियात की आमद से अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। वज़ीर सीतका ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जामे मंसूबे के मुताबिक तमाम महकमों के साथ तालमेल के साथ काम करें और गाड़ियों की नकल व हरकत, पार्किंग की सहूलियत और हंगामी गाड़ियों को मेले वाले इलाके में किसी रुकावट के बगैर काम करें। ताहम जब वज़ीर सीतका SP ने अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर महाजात्रा के इंतजामात का मुआयना किया तो मुकामी लोगों ने जय सीतका जैसे नारे लगाए।
ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے موبائل فون گم ہو گئے ہیں انہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ سینٹرل ایکوپمنٹ آئیڈینٹی رجسٹر CEIR پورٹل کے ذریعے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کریں گے تو پولیس کے ذریعے انہیں تلاش کر کے متاثرین کو واپس کیے جائیں گے. انہوں نے موبائل فون کی دکانوں اور مرمت کی دکانوں کے مالکان کو خبردار کیا کہ موبائل فون خریدنے سے پہلے موبائل فون کے مالک سے اجازت لیں. انہوں نے کہا کہ چوری کے موبائل فون خریدنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. عادل آباد ضلع پولیس نے AR ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک تقریب میں ضلع عادل آباد کی مختلف مقامات سے 108 موبائل فون تقریباً 15 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فونز برآمد کرتے ہوئے متاثرین کو واپس کیے گئے. ضلع عادل آباد میں ایک چلتی RTC بس میں آگ لگ گئی اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس عادل آباد سے نظام آباد جا رہی تھی. اطلاعات کے مطابق عادل آباد سے نظام آباد جا رہی عادل آباد ڈپو کی RTC بس میں اچوڑا کے قریب بیٹری کا وائر کٹنے سے شارٹ سرکٹ ہو گیا اور آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ اس حادثے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. بس ڈرائیور حبیب نے نہایت ہوشیاری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً بس کو روک دیا اور مسافروں کو فوری طور پر بس سے باہر نکالا. مقامی لوگوں اور مسافروں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تاہم فائر بریگیڈ نے بروقت موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. مقامی افراد کے مطابق بسوں کی باقاعدہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ RTC حکام گاڑیوں کی دیکھ بھال پر خاص توجہ دیں تاکہ مسافروں کی جانیں خطرے میں نہ پڑیں. ہندوستان معیشت کے لحاظ سے چوتھا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. ان باتوں کا اظہار آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کیا. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے واضح کیا ہے کہ اگر مخصوص سوچ اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے پیش قدمی کی جائے تو کوئی بھی ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے امراوتی میں ضلع کلکٹرز کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد ہے کہ دنیا میں تیلگو بولنے والے لوگ سب سے آگے ہوں. انہوں نے کہا کہ سماجی انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے کارکردگی کو اہمیت دی جا رہی. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈبل انجن حکومت ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی طرف گامزن ہے اور ضلع کلکٹرز سے 15% ترقی کی شرح حاصل کرنے کی توقع ہے. انہوں نے کلکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ محصول میں اضافہ کریں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم اور خواتین کی ہاکی ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی. سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم پر سرگرم چندرا بابو نائیڈو نے ان دونوں ٹیموں کو میچز جیتنے پر مبارکباد پیش کی. ایشیا کپ 2025 میں سلور میڈل جیتنے والی خواتین ہاکی ٹیم کو انہوں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے. ٹیم ورک اور جدوجہد کا شاندار مظاہرہ کیا. چندرا بابو نائیڈو نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیم آئندہ مزید بڑی کامیابیاں حاصل کرے. اسی طرح ایشیا کپ 2025 T20 کرکٹ میچ میں پاکستان پر کامیابی حاصل کرنے والی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو بھی چندرا بابو نائیڈو نے مبارکباد دی اور اسے ایک شاندار کامیابی قرار دیا. اداکارہ اروشی روٹیلا اور بنگلہ فلموں کی حسینہ وہ TMC کی سابق MP ممی چکرورتی بھی غیر قانونی سٹے بازی ایپ کیس میں ED کے رڈار پر ہیں. ED نے دونوں کو اس معاملے میں سمن بھیجا. اروشی کو جہاں ایک طرف 16 ستمبر کو دہلی واقع ED دفتر میں پیش ہونا وہیں ممی سے اس معاملے میں پوچھ تاچھ ہوئی. اس کے لیے ممی ED دفتر پہنچی. اروشی پہلے سے ED کی اس جانچ کے دائرے میں شامل تھی پر اب اسے مزید بڑھا دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق ED سے جڑے ذرائع نے بتایا کہ اروشی روٹیلا اور ممی چکرورتی کو 1xBet ایپ معاملے میں ED کے دفتر میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا. اس معاملے میں ابھی تک کئی ہائی پروفائل لوگوں سے پوچھ تاچھ ہو چکی ہے جس میں ہندوستانی کرکٹر سریش رینا اور شیکھر دھون کے نام بھی شامل ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اروشی روٹیلا نے 1xBet نام کے ایک سٹے بازی ایپ کی تشہیر کی تھی. اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر دستیاب ہے. اسی کی بنیاد پر اروشی روٹیلا کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا گیا. دراصل ED کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ کئی آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم غیر قانونی طریقے سے ہندوستان میں کاروبار پھیلا رہے. انہی میں سے ایک ہے 1xBet جس کے اشتہاروں اور پبلسٹی میں کئی بڑی شخصیات جڑی پائی گئی ہیں. جانچ ایجنسی یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ آخر ان ستاروں کا کردار ان ایپس کی تشہیر اور پبلسٹی میں کس حد تک رہا ہے.
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने NSUI के कौमी सदर वरुण चौधरी और दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव के साथ मिरांडा हाउस कैंपस, लॉ सेंटर, CLC और हिंदू कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान तलबा से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने आइंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन DUSU इंतखाब में NSUI के उम्मीदवारों की जीत को लेकर पूरे एतमाद का इजहार किया। सचिन पायलट ने ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क की सबसे अहम यूनिवर्सिटियों में से एक है। सभी 4 NSUI उम्मीदवार तलबा की हिमायत और एतमाद से यकीनी तौर से कामयाब होंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तब्दीली चाहती है, वो मरकज़ और रियासती हुकूमतों की नाकामी से वाकिफ़ है। यूनिवर्सिटी के तलबा हमारे नज़रिए और विजन पर भरोसा करते हैं और ये नतीजों में भी साफ तौर पर दिखाई देगा। ये दौरा NSUI पैनल 5225 के वसी राब्ता मुहिम का हिस्सा, जिसका मकसद तलबा से राब्ता कायम करना और तलबा सियासत को मजबूत बनाना है। समाजवादी पार्टी SP के जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले पार्टी कारकुनान को इंतबाह देते हुए कहा है कि ऐसा देखा जा रहा कि कई मुकामात पर समाजवादी पार्टी के जिले सदर और जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया में काबिल एतराज़ कमेंट कर रहे, जो सख्त ज़ाब्ता शिकनी के दायरे में आता है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शिवपाल यादव ने अपने आबाई जिले इटावा में पार्टी की माहाना मीटिंग से खिताब के दौरान साल 2027 में उत्तर प्रदेश असेंबली के इलेक्शन और 2026 के पंचायत इलेक्शन के सिलसिले में सख्त तेवर में आ गए। शिवपाल ने स्टेज से नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले समाजवादी पार्टी कारकुनान को बर्खास्त करने का मशवरा दिया। यादव ने साफ साफ कहा कि सोशल मीडिया या पार्टी लीडरों पर कमेंट करने वाले खुद पार्टी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी सूरत में नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवपाल यादव के इस इंतबाह के बाद पार्टी कारकुनान में हलचल मच गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।